बहुत हो गया मजाक वीरा। बहुत नखरे उठा लिए मैंने तेरे। तू हद पार करने की बात कर रही थी ना वीरा। अब मैं दिखाता हूं तुझे कि हद पार करना किसे कहते हैं। बलदेव पुत्र की गल है? बीजी बस बहुत खेल लिया यह खेल शराफत से। अब मैं इस चुनाव को जीतने वास्ते किसी भी हद तक जा सकता हूं। सही या गलत मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रास्ता जीत की ओर ले जाएगा मैं उसे अपनाऊंगा। पुत्र मैं भी यही चाहती हूँ कि तू ही जीते, पर देख जो भी करेगा ना थोड़ा सोच समझ के करना। हवाएं बहुत गर्म चल रही हैं बाहर। बीजी हवा का डर पेड़ से गिरे पत्तों को होता है, चट्टानों को नहीं। आप फिक्र मत करो, मैं अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखूंगा। बस आपकी थोड़े साथ की जरूरत होगी मैनू। पुत्र है कैसी गल कर रहे की मांग रहा तू है? तेरी माँ का थोड़ा नहीं पूरा साथ हमेशा तेरे साथ है। तो बस ये बता मैंने करना की है। रणवी तो अब तक कैसे पड़ रहा है? आराम नहीं करना तेनू? ले दूध पी। तेरी पट्टियां भी तो बदलनी है मैनू। ठहर। रणवी ऐ की मस्ती कर रहा है पट्टी के साथ? छड़, मैंने तेरी पट्टी करने दे। और ऊपर से बहुत सारे काम है मैनू। कल सुबह की नाश्ते की तैयारी भी करनी है। हाँ तू सुबह से काम ही किए जा रही है। मेरी तरफ से तूने एक बार भी देखा भी नहीं। रणवी बच्चों जैसा ना कर। छड़ पट्टी, खराब हो जानी है। बस काम काम वही तुझे याद रहता है। और प्यार प्यार तो कभी सोचता ही नहीं। मेरी प्यारी खरबूजी। रणवी ऐ की मस्ती कर रहा है? कहा ना मैनू देर हो रही है, बहुत सारे काम है, मैनू जाने दे। दिल के हालात सुन, दबे जज्बात सुन, चाहत की बातें सुन, इश्क वाली रातें सुन, लबों की खामोशी सुन, सांसों की सरगोशी सुन, खुशियों के गीत सुन, सच्ची मेरी प्रीत सुन। ओ रब्बा 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 ओ रब्बा। हो रब ने सोनी तेरी सूरत बनाई है, बन के तू किस्मत मेरी जिंदगी में आई है। तेरे सारे आंसू मेरे, मेरी सारी खुशियाँ तेरी, इश्क ही है मजहब मेरा, इश्क खुदाई है, इश्क खुदाई है, इश्क खुदाई है। ओ रब्बा
हाँ हाँ वीरा आ गया। वीर जी क्यों यार, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? वीर जी ये एफिडेविट, मेरे कहने का मतलब है कि शपथ पत्र के कागज है। इनमें ना सारी जानकारी है, जैसे कि आपके पास आपके नाम पर कितनी जायदाद है, बैंक में कितने पैसे हैं और भी बाकी संपत्ति, सब कुछ। आपको ना इस पर दस्तखत करना है, एक तरीके से अपनी साक्षी देनी है। वीर जी मैंने ना ये चुनाव के ऑफिस में जल्द से जल्द सबमिट करना है। वो चुनाव के अधिकारी ना इसके आधार पर इसकी जांच पड़ताल सब कुछ करके सब कुछ पता कर लेने के बाद 2 दिन के बाद ना सारे उम्मीदवारों के नाम घोषित करने वाले हैं। तो आप ना इस पर दस्तखत कर दीजिए। दीजिए। मैनू दे दे, मैं थोड़ी देर में इस पे दस्तखत करके तेनू दे दूंगा। ठीक है। हाँ बीजी। गुंजन पुत्र, तू ना छेती छेती घर आ जा, तुझसे कुछ जरूरी काम है। बीजी सुबह सुबह की जरूरी काम? ले पुत्र, अब मैं फोन पे थोड़ी बता सकती हूँ, तू बस छेती छेती घर आ जा, चंगा? ठीक है, आती हूँ। वीर जी आप दस्तखत कर दीजिएगा, ठीक है? मैं आती हूँ। रणवीर, बीजी का फोन आया था, उन्होंने घर पे बुलाया है, कुछ जरूरी काम है, मैंने जाना पड़ेगा। मैं बस नहा धो के निकलती हूँ। कंचन। हाँ रणवीर। कुछ नहीं। बीजी। गुंजन पुत्र, आजा 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 पुत्र, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। आजा आजा, बैठ 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 जा। बीजी की जरूरी काम था? ओ पुत्र, काम का तो बहाना ही था। दरअसल मैं ना तेनू ऐ देना चाहती थी। ऐ ले, है बीजी? ये तेरे और रणवी के ब्याह का तोहफा, जमीन का टुकड़ा है जो हम तुम दोनों को प्यार से देना चाहते थे। अब मैं अपनी बेटी और बेटे जैसे दामाद के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। जमीन का टुकड़ा? बीजी क्यों? पुत्र, दरअसल ऐ जमीन ना रणवी के परिवार के जमीन के एकदम साथ लगती है। तेरे पापा जी मैंने बता रहे थे कि रणवी कितनी मेहनत कर रहा है उसी जमीन पे कृषि विद्यालय स्थापित करने के लिए। तो अगर कल को उसको अपना काम बढ़ाना होगा, कृषि विद्यालय को बड़ा करना होगा, तो उसके पास ये जमीन होगी तो उसका तो फायदा ही है ना इसमें। बस इसीलिए। और वैसे भी पुत्र, मेरा दामाद कोई बड़ा काम करेगा, कुछ चंगा करेगा, तो उस चीज की खुशी तो मेरी कुड़ी नहीं होनी है ना। और पुत्र, हर माँ बाप के दिल को बड़ा सुकून मिलता है जब वो ये देखते हैं कि उसकी कुड़ी के ससुराल वाले तरक्की करें और उसके घर में हमेशा खुशियां रहें। हाँ बीजी, लेकिन ऐसे अचानक? अचानक किथे पुत्र, वो तेरी शादी में भी तो कुछ नहीं दे पाए थे ना। और वैसे भी तोहफा तो जब भी दो, तोहफा तो तोहफा ही होता है ना। वैसे कैसा लगा तुझे ये तोहफा? बीजी, इसकी की जरूरत थी? पर बीजी, यह सच में बहुत अच्छा तोहफा है और इससे रणवी के कृषि विद्यालय के लिए बहुत बड़ी मदद हो जानी है। बीजी, मुझे बहुत खुशी हुई है और यह बात जब मैं रणवी ने बताऊंगी ना तो वो भी बहुत खुश हो जाना है। नहीं गुंजन, उसे मत बताना। दरअसल गाले है ना कि मैं और तेरे पापा जी ने सोचा कि एक बार ये जमीन रणवी के नाम हो जाए ना, फिर हम खुद जाके उसे बताएंगे। इसलिए तो मैंने तुझे अकेले को बुलाया है। पुत्र, तू ना बस इन कागजों पे कैसे भी करके रणवी के ना दस्तखत ले आ और फिर ये कागज मुझे लौटा देना। फिर हम इन कागजों को पटवारी के पास लेके जाएंगे और जब जमीन उसके नाम हो जाएगी ना, तो अच्छा सा मौका देख के मैं और सरपंच जी खुद जाके रणवी को ये तोहफा दे के आएंगे। और तब जाके ये तोहफा रणवी और उसकी जिंदगी में कुछ खास लेकर आएगा, है ना? हाँ बीजी, अच्छा सुझाव है, ऐसे ही करते हैं। लेकिन याद रखिए पुत्र, रणवी को ना इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि जमीन उसके नाम हो रही है। मतलब वो इन कागजों को पढ़े नहीं, वो क्या है ना, फिर मजा खराब हो जाना
तो ध्यान रखी तू इस गल दा, ठीक है? ठीक है बीजी। बीजी, इन दिनों हमारे बीच बहुत कड़वाहट आ गई थी और गुस्से में मैंने न जाने आपको क्या कुछ कह दिया। पर मैंने लगता है कि मैं कितनी गलत थी। बीजी, माँ आखिर माँ हुंदी है और मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप मेरे लिए इतना सब करोगे। जी, मैंने बहुत खुशी हो रही है देखकर कि आपने मेरी और रणवीर की कितनी परवाह है। भाई वाह, बहुत चंगा लग रहा माँ बेटी का प्यार है। सरपंच जी, आप तो दफ्तर गए थे ना, थोड़ी देर से आने वाले थे, बड़ी छेती आ गए। ओ भाई, दफ्तर का काम जल्दी निपट गया तो जल्दी आ गए। चंगा कितना। पापा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया? आपने मेरे और रणवीर गुंजन पुत्र, ले, अपने माँ बाप का भी कभी कोई शुक्रिया करता है, चल्ली कुड़ी। पुत्र, ये बातें ना आराम से फुर्सत से बैठ के करने वाली होती हैं। तू अभी कह रही थी ना बड़ा जरूरी काम, वो हाँ पहले वो काम निपटा ले, बाद में आराम से करेंगे गल्ला। चंगा पुत्र है। ठीक है बीजी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पापा जी। सरपंच जी, आप बैठो, मैं चाय ले आपके लिए। और रुको बंसरी जी, गल सुनो, पहले मैनू ये दसो कि ये मुझे शुक्रिया क्यों कह रही थी? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ सरपंच जी, शुक्रिया अदा नहीं करेगी तो की करेगी है? इतना चंगा दिमाग ढूंढा आपने। मुझे ना बड़ी खुश है रणवीर के साथ, बस इसलिए थोड़ी भावुक हो गई थी ना, इसीलिए कह रही थी। वो तो है जी, वैसे मैं भी गुंजन को ऐसे देख के ना बहुत खुश होता हूँ। बस रब से यही अरदास करता रहता हूँ कि गुंजन और रणवीर की जोड़ी ऐसी सलामत रहे। जी, एक मिनट कम याद आ गया है। रणवीर तोहफा देखकर बहुत खुश हो जाना है, ऊपर से उसके सपने और कृषि विद्यालय में मेरे घर से मदद। पर बिना उसकी जानकारी के कागजों पर दस्तखत कैसे करवाऊं? इस पर तो पहले से दस्तखत किए हैं उसने, अब क्या करूं? कैसे? क्या ठीक रहेगा? रणवीर, तूने इनमें से कुछ कागजों पर ना दस्तखत ही नहीं किए हैं। दस्तखत नहीं किया, लेकिन मैंने तो कुछ देर पहले सब में दस्तखत कर दिए। नहीं, मैंने अभी देखा, देख। पता नहीं कैसे अभी जाने से पहले मैंने सारे दस्तखत किए थे। ला, दोबारा कर देता।
गुंजन एक काम करी, ए वीरा नु दे दी, वो चुनाव के दफ्तर में जमा करा देगी, ठीक है? मैनू माफ करना रणबीर, मुझे तुझसे चोरी छुपाई करवाना ना ठीक नहीं लग रहा, पर जो हो रहा है एक बहुत ही प्यारे और अच्छे काम के लिए हो रहा है। और मैनू यकीन है जब तेन यह तोहफा मिलेगा ना, तब तेनू भी बहुत खुशी मिल जानी है। आज बहुत बड़ा दिन है वीरा, और चुनाव अधिकारी हमारे पिंड आ रहा है हम सबके कागजों की जांच पड़ताल करने, और आज ही चुनाव के उम्मीदवार की घोषणा होगी और कल चुनाव का दिन। वीर जी, यकीन मानिए सब कुछ ठीक ही ठीक होना है। आज आपका नाम घोषित हो और फिर कल सरपंच के रूप में आपका नाम लिया जाएगा। इसके बाद वीरा, आप सच कहा, मैंने हार या जीत की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैंने खुशी इस बात की है कि मैंने इस चुनाव में हिस्सा लिया। मेरा सच कहा कि पिछले कुछ दिनों में मैंने जितना भी सीखा है ना, पिंड वालों की तकलीफें, उनकी कमियां, उनकी खुशियां, यह सब कुछ मेरे लिए बहुत कीमती है वीरा। और आगे जाकर अगर मैं सरपंच बना या ना भी बना, लेकिन मैं इस अनुभव से पिंड और पिंड वालों की मदद करने पूरी जान लगा दूंगा। और देखिए, एक दिन सारे पिंड वाले कहेंगे कि संपूर्ण सिंह का बेटा उन पे ही गया, और रतन सिंह ने अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए। हाँ वीर जी, मैंने पूरा यकीन कि आपके इस नेक विचार को पूरा करने वास्ते ना, जब आप सरपंच का चुनाव जीत जाएंगे, आपको जरूरी ताकत भी मिल जानी है, फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। वीर जी, मैंने बहुत ज्यादा खुशी और गर्व महसूस हो रहा है आपको यूं आगे बढ़ता देख। वीर जी, यकीन मानिए आप पापा जी जितने काबिल सरपंच बनेंगे। खैर, आज बहुत ही शुभ दिन है और आज आपका नाम भी घोषित होने वाला है। ये लीजिए, दही शक्कर खाकर ना मुंह मीठा कीजिए। अब तू भी खा, देखिए, क्योंकि मेरी हार हो या जीत, तू भी तो उसमें बराबर की हकदार है ना। वीरा, अगर तू नहीं होती ना, तो यार कुछ भी मुमकिन नहीं होता। चले, देरी हो रही है। कितनी देर लगा रही है लोग, ये लोग जल्दी से उम्मीदवारों की घोषणा क्यों नहीं करते? ओहो दिलबीर प्राजी, ठंड रखिए ठंड। जल्दबाजी में अगर कहीं गलती से किसी अयोग्य इंसान का चुनाव हो जाए, तो फिर इसमें हमारा और हमारे देश का ही नुकसान होने की संभावना होती है ना, इसलिए ऐसे कामों में वक्त लगता है। ठंड पाइएगा। सारे कागजों की जांच पड़ताल करने के बाद मैं उन उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रहा हूं जो प्रीतमपुरा के चुनाव में खड़े होने के योग्य पाए गए हैं। पहला नाम बलदेव सिंह। बलदेव राजी जिंदाबाद, बलदेव राजी जिंदाबाद, बलदेव राजी जिंदाबाद, बलदेव राजी जिंदाबाद, बलदेव राजी जिंदाबाद। और बख्तावर सिंह। बख्तावर बाजी जिंदाबाद, बख्तावर बाजी जिंदाबाद, बख्तावर बाजी जिंदाबाद। यही दो उम्मीदवार चुनाव लड़ने के योग्य पाए गए हैं। रणविजय सिंह का नाम अयोग्य ठहराया गया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।